बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर रहे हैं क्लास 10 के। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 13 किलो हर्ट्ज़। बताया जा रहा है कि रेडियो वेव्स जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रही हैं कहाँ से, रेडियो स्टेशन से, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1300 किलो हर्ट्ज़ है। क्या फाइंड आउट करना है? वेव लेंथ मालूम करनी है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, डाटा बनाओगे तो क्या सबसे पहले लिखोगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी की दी हुई है? 1300 किलो हर्ट्ज़। लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अब ये इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 और 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 इज़ इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 3 ओवर 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 माइनस 6, ये प्लस में था ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और लैम्डा, इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन्वर्स करके लिख लो, और इज़ इक्वल टू 2.3076 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि ये माइनस करके हमने क्या वैल्यू निकाली? 2 निकाल ली। ठीक है, अब 2 निकाली है तो क्या करेंगे? लैम्डा इज़ इक्वल टू, ये वाला पॉइंट आपके पास पीछे चला जाएगा, 230.76। The wave moving in the pond have a wavelength of 1.6 and a frequency of 0.80 Hz. Calculate the speed of water waves. हमने स्पीड मालूम करनी है वाटर वेव्स की। अगेन डाटा बनाओगे। ठीक है, डाटा कैसे बनेगा? डाटा लिखो और फिर इसमें आपके पास लैम्डा क्या चीज़ है? लैम्डा आपके पास जो है 1.6 है, वेव लेंथ जिसे कहते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स आपके पास फ्रीक्वेंसी 0.80 हर्ट्ज़, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला अप्लाई करो। यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला वही सेम लगेगा जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में यूज़ किया है। ठीक है, V इज़ इक्वल टू F लैम्डा V 0.80. Okay, now students, this is the numerical number 2. The waves moving in the pond have a wavelength of 1.6 meter and a frequency of 0.80 हर्ट्ज़। वेव है जो मूव कर रही है पॉन्ड के अंदर, उसकी जो वेव लेंथ है वो 1.6 मीटर है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 0.80। हमने क्या मालूम करना है? स्पीड मालूम करनी है वाटर वेव्स की। अच्छा बच्चों, काम करने से पहले, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले डाटा ज़रूर है। डाटा मतलब जो चीज़ें गिवन है वो लिखनी है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले वेव लेंथ दी हुई है, और वेव लेंथ आपके पास कितनी दी है? लैम्डा कितना दिया हुआ है? 1.6 मीटर। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है बच्चों? 0.80 हर्ट्ज़। फाइंड आउट क्या करना है? रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? अब रिक्वायर्ड लिख लेते हैं क्योंकि डाटा तो पूरा हो चुका है। ठीक है, V इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? यूजिंग फॉर्मूला वही सेम, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ ताकि आप लोग बहुत इजीली समझ लो। ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करूँगी मैं इसके साथ। ठीक है, V इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। F की वैल्यू क्या है बेटा? F की वैल्यू है 0.8 मल्टीप्लाई बाय
1.6, ठीक है। और बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आया 1.28 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास क्या आ गई है, रिज़ल्ट आ गया। मतलब कि आपके पास जो स्पीड ऑफ वेव है, वाटर वेव है, वो कितनी आई है, ये आई है। तुम लोग चाहो तो रिज़ल्ट बना के भी लिख सकते हो, यहाँ पे रिज़ल्ट लिखो, इसके आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है इसको। देखो मैं तो ब्लू पेन से लिखी हूँ, लेकिन तुम लोग हेडिंग डाल के लिखना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। द स्पीड ऑफ वाटर वेव इज़, गलती हो गई, ऐसा चल जाता है, ठीक है। वेव्स इज़ 1.28 मीटर पर सेकंड, ठीक है। रिज़ल्ट है मेरे को, मैंने तो ब्लैक पेन से लिखा नहीं है, आप लोग हेडिंग्स वगैरह बना के लिखना। द स्पीड ऑफ वाटर वेव इज़ 1.28 मीटर पर सेकंड। Okay, now student, this is question number 3. If 50 waves pass through a point in the rope, अगर 50 waves प्रोड्यूस हो रही हैं कि एक पॉइंट से जो कि रोप में है, रोप से पास हो रही हैं इन अ सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर, कोई भी एक रस्सी है जिसके अंदर से 50 वेव्स पास हो रही हैं 10 सेकेंड के अंदर। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, पीरियड ऑफ वेव क्या है, मतलब टाइम पीरियड क्या है। अगर उसकी वेव लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो उसकी वेव स्पीड भी मालूम करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, अगर 50 वेव्स किसी भी रस्सी से पास हो रही हैं, उसका टाइमिंग क्या है, 10 सेकेंड है। उसकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है, टाइम पीरियड भी मालूम करना है, और आगे क्या दे रहे हैं वो, इफ़ इट्स वेव लेंथ, अगर उसकी वेव लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो उसकी वेव स्पीड भी निकालनी है। चले भाई, सबसे पहले डाटा पे आ जाओ। डाटा क्या है भाई, डाटा में आपके पास लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। सेंटी का मतलब ये 100 ही होता है, ठीक है। अब 1 ये होगा, सेंटी जो होता है ना बेटा, वो 100 को कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा बेटा, 0.08 मीटर। नंबर ऑफ वेव्स कितनी दी हुई हैं, 50 वेव्स। टाइम कितना है आपके पास, टाइम 10 सेकेंड्स है, ओके। रिक्वायर्ड, अब हम रिक्वायर्ड पे आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल दो। देखो मैं ब्लैक पेन यूज़ नहीं कर रही, तुम लोग ब्लैक पेन यूज़ करके अच्छा सा लिखना। फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम है, टाइम पीरियड नहीं मालूम है, और वी नहीं मालूम है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक लगाई है इन्होंने। अब सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूजिंग फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला, F is equal to number of waves over time taken। अब मसला ये बच्चों, आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं, ओफो ये क्वेश्चन करे मिस आपने ये वाला क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हमारे पास ना तो ये गिवन है, सिर्फ क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है, ठीक है। ये भी नहीं गिवन है, तो इस तरह हमारे पास 2 वैल्यूज़ नहीं गिवन है। ये वाला एक और फॉर्मूला था जो मैंने लगा लिया, ठीक है। अब सेम वही, नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी थी, 50। टाइम कितना दिया हुआ है, जो पहले गिवन था, ठीक है। इसको तुम लोग
टी लगा लो या टी नॉट कर लो, इस ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको कैपिटल, अगर टी नॉट लगाओगे तो इसको कैपिटल कर देना। तो ये तुम्हारे पास 1 है, सॉरी 10 है, और इन दोनों को डिवाइड कर लो, 0 को 0 से कैंसिल करो तो जाहिर सी बात है आंसर 5 हर्ट्ज़ आएगा। हाँ भैया आंसर चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट, अब हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी निकाल ली अब हमने। टाइम पीरियड t इज़ इक्वल टू 1/f। t आपके पास मालूम करना है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 5। 1/5 को डिवाइड कर लो, बहुत ही सिंपल है भाई, ये तो 0.2 सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गया? टाइम आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ठीक है, 0.2 सेकेंड। इसको भी हाईलाइट कर लो। अब लास्ट, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या निकालना है अब हमने? वेव स्पीड। तो v आपके पास निकालना है। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या चीज़ गिवन है? फ्रीक्वेंसी 5 जो हमने पीछे निकाली थी, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की क्या वैल्यू है? देखो लैम्डा की क्या वैल्यू है? 0.08। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0.08। अब आप वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आएगा? कैलकुलेट कर लें, हाँ ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब मैं ज़रा सबको समराइज़ कर लूँ। आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आई थी? f इज़ इक्वल टू 5, टाइम आपके पास 0.2 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट ज़रूर लगाना, यूनिट का पूरा एक नंबर होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। और आपके पास वेलोसिटी क्या आ गई? ये मेंशन हुई है सामने ही, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखो। फ़ी अमान अल्लाह।